नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको सेहत से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, सुबह खाली पेट भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए। दरअसल सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक पीने से न केवल आपकी सेहत खराब हो सकती है, इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। खाली पेट में कोल्ड ड्रिंक पीना तो और भी नुकसानदायक हो सकता है। इससे गैस बन सकती है और जी मिचलाने जैसी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा अपने नाश्ते में मसालेदार खाना खाने और उससे पहले कुछ भी न खाने से पेट की परत में जलन हो सकती है। यह न केवल अत्यधिक असुविधाजनक होगा बल्कि इससे एसिडिटी भी होगी, जो आपको कुछ घंटों के लिए परेशान करेगी। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक या आइस टी जैसे ठंडे पदार्थ आपके मुकस मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके पाचन को सुस्त बना सकते हैं। इसके अलावा खाली पेट कच्ची सब्जियां खाने से आपका पाचन तंत्र पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है। इससे पेट में दर्द और पेट फूलना हो सकता है। खाली पेट खट्टे फल खाने से पेट में एसिड बनता है। इन फलों में फाइबर भी भरपूर होता है, लेकिन खाली पेट खाने पर आपके पेट पर अतिरिक्त भार डाल सकते हैं। सवाल नंबर 2, पेट की गैस को जड़ से खत्म कैसे कर सकते हैं। दरअसल कैल्शियम से भरपूर दूध एसिडिटी के दर्द को शांत कर देता है। इसलिए जब भी आपको पेट में दर्द या जलन महसूस हो तो उसी वक्त एक गिलास ठंडा दूध पी लें। विटामिन सी से भरपूर आंवला पेट के दर्द, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी में राहत दे सकता है। आप इसके रोजाना सेवन करें। इसके अलावा मुंह को फ्रेश करने के साथ साथ सौंफ एसिडिटी में भी राहत देती है। आप इसे ऐसे ही चबाएं या फिर इसकी चाय बनाकर पिए। यह दोनों तरीकों से आपको आराम देती है। वहीं सबसे बेहतर तरीका है कि आप खाना खाने के बाद हर बार सौंफ खाएं। आपको एसिडिटी नहीं होगी। इसके अलावा यह फल एक नेचुरल एसिड भी है, जिससे पेट में जलन जैसी समस्या में तुरंत राहत मिलती है। जिन लोगों को गर्मियों में एसिडिटी की बहुत दिक्कत होती है तो वह नियमित तौर पर केला खाएं। अगर आप रोजाना 2 केले खाते हैं तो आपको कब्ज और एसिडिटी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सवाल नंबर 3, दांतों के पीलापन को तुरंत दूर करने के क्या उपाय हैं। दरअसल दांतों का पीलापन दूर करने के लिए एक चुटकी बेकिंग सोडा को टूथपेस्ट के ऊपर डालकर ब्रश करें। इससे दांतों पर जमी पीली परत हट जाएगी। इस प्रक्रिया को हफ्ते में 2 से 1 बार कर सकते हैं। इसके अलावा दांतों का पीलापन दूर करने के लिए नमक और सरसों के तेल के इस्तेमाल का नुस्खा काफ़ी पुराना और कारगर है। इसके लिए आधे चम्मच नमक में कुछ बूंदे सरसों के तेल के मिलाएं। अब इस मिश्रण से अपने दांतों पर धीरे धीरे मसाज करें। इसके अतिरिक्त दांतों को सफ़ेद और चमकदार बनाने के लिए आप नींबू और संतरे के छिलके चबाएं या फिर उन्हें दांतों पर रगड़ें। यह प्रक्रिया आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। दांतों की सफाई के लिए नीम की दातुन से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। प्रतिदिन नीम की दातुन का इस्तेमाल करने से 1 हफ्ते में ही आपके दांत चमकदार दिखने लगेंगे। सवाल नंबर 4, खाना खाने के बाद गर्म पानी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल खाने के बाद गर्म पानी पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। गर्म पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। पेट और आंतों की समस्या में भी यह काफ़ी फायदेमंद होता है। यह शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है, ताकि अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर यूरिन और मल के द्वारा बाहर निकल जाए। किसी तरह की सर्जरी के बाद भी खाना खाने के बाद हल्का गर्म पानी भी पी सकते हैं। इससे पेट दर्द और अन्य समस्या कम हो सकती है। इसके अलावा खाना खाने के बाद गर्म पानी पीने से सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या में आराम मिल सकता है। 1 कप गर्म पानी पीने के दौरान आपकी उसकी भाप आपकी नाक में जाती है, जिससे सिर दर्द और नाक बंद की समस्या में आराम मिल सकता है। गर्म पानी पीने से साइनस और गले में श्लेष्मा झिल्ली को नरम करने में मदद करता है, जिससे बलगम के कारण गले की खराश में राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त शरीर का सही ब्लड सर्कुलेशन आपकी कई समस्याओं को कम कर सकता है। इसकी मदद से हाई ब्लड प्रेशर से लेकर हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। गर्म पानी पीने से आपकी नसों और धमनियों में आराम मिलता है और रक्त का प्रवाह उचित ढंग से होता है। इससे शरीर में हल्कापन महसूस होता है। सवाल नंबर 5, तंदूर की रोटी खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल तंदूर की रोटी मैदा से बनती है। मैदा से बनने के कारण इसे खाने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जितना हो सके तंदूर की रोटी को अवॉइड करना चाहिए। एक रिसर्च में यह भी कहा गया है कि कोयले, लकड़ी या चारकोल में बनाए हुए खाने से एयर पोल्यूशन तो फैलता ही है, साथ ही हार्ट प्रॉब्लम का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन अब किसी किसी को तंदूर की रोटी का बेहद शौक होता है, तो खाइए, लेकिन इसे बनाने के लिए मैदे का नहीं, आटे का इस्तेमाल करें। साथ ही इसे तंदूर में नहीं, ओवन में बनाना शुरू करें। खास तौर से उन लोगों को तंदूर की रोटी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए जिन्हें पहले से ही दिल से जुड़ी किसी भी तरह की कोई परेशानी हो।
वहीं तंदूर की रोटी में इस्तेमाल किया जाने वाला मैदा शरीर में शुगर लेवल को बढ़ा देता है। इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसलिए इस रोटी को खाने से डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 6, पेट की पथरी बनने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल हम अपने खाने में टमाटर का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। टमाटर में भी ऑक्सलेट की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। ऐसे में पथरी के मरीजों को अगर टमाटर खाना भी है तो उसका इस्तेमाल करते वक्त उसके बीज निकाल लें। पथरी के मरीज को खाने में नमक का इस्तेमाल भी कम करना पड़ता है, क्योंकि नमक में सोडियम होता है जो पेट में जाकर कैल्शियम बन जाता है और यह भी पथरी को बढ़ा देता है। पथरी के मरीज पालक से दूरी बना लें, क्योंकि उसमें ऑक्सलेट होता है जो कैल्शियम को जमा कर लेता है और यूरिन में नहीं जाने देता है। ऐसे में पथरी के मरीज अगर पालक खाते हैं तो उनकी स्थिति बिगड़ सकती है। अगर आपका चॉकलेट पसंद है तो आपको यह आदत छोड़नी होगी, क्योंकि यह आपकी किडनी की पथरी को बढ़ा सकती है। इसलिए आप चॉकलेट से दूरी बना लें, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट होता है। सवाल नंबर 7, खाना खाने के बाद कौन सी 4 गलतियां नहीं करें? दरअसल कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे खाना सही तरीके से पच नहीं पाता है, इसलिए खाने के करीब आधे घंटे के बाद ही पानी पिएं। अगर आप खाने के बाद एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपके पाचन तंत्र पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही आपको उल्टी की दिक्कत और पेट दर्द की समस्या हो सकती है। यदि आप खाने के बाद चाय पीते हैं तो इसमें मौजूद निकोटीन आपके शरीर के प्रोटीन को अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से आपको आरबीसी की कमी हो सकती है। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वह खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन यह नुकसानदायक होता है। खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो इससे आपको ओबेसिटी, एसिडिटी सहित दिल से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सवाल नंबर 8, जोड़ों के दर्द को ठीक करने का घरेलू उपाय क्या है? नींबू और संतरा जैसे फल जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, इनका सेवन करें। यह जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हैं। यह फल हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। प्याज और लहसुन के सेवन से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। इनमें मौजूद तत्व जोड़ों के दर्द के लिए फायदेमंद होते हैं। रोज खाने में हल्दी की पर्याप्त मात्रा मिलाने से जोड़ों को दर्द कम होता है। हल्दी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों के बीच की सूजन को कम करते हैं। जोड़ों के दर्द पर नारियल, जैतून, सरसों, अरंडी या फिर लहसुन के तेल से मालिश करें। इससे जॉइंट पेन में आराम मिलता है। सवाल नंबर 9, सुबह के नाश्ते में भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए? दरअसल नाश्ते में हमेशा ऐसा फूड खाना चाहिए जो आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ रखे। ऐसे में अगर आप फ्रूट जूस पीते हैं तो आपको थोड़ी देर में ही कुछ खाने की क्रेविंग होने लगती है। इसलिए आपको नाश्ते में कुछ हैवी खाना चाहिए, न कि जूस पीना चाहिए। भारतीय घरों में नाश्ते में बटर टोस्ट खाना बेहद ही कॉमन है, लेकिन वास्तव में यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत अधिक लाभदायक नहीं है। जहां मार्केट में मिलने वाले बटर में फैट कंटेंट बहुत अधिक होता है, वहीं ब्रेड को मैदा से तैयार किया जाता है। ऐसे में अगर सिंपल टोस्ट खाया जाए तो यह आपकी बॉडी को फैटी बनाएगा, इसलिए इसे अवॉइड करें। दिन की शुरुआत में आपको शुगरी फीड आइटम या हाई रिफाइंड शुगरी सैलेड्स को आपको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। बता दें कि आप जब नाश्ते में बहुत अधिक शुगर का सेवन करते हैं तो इससे आपका वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। सवाल नंबर 10, क्या खाने से सिर के बाल तेजी से झड़ते हैं? दरअसल इस बात में कोई शक नहीं है कि अंडे खाने से हमें प्रोटीन और नेचुरल फैट मिलता है और इसे बालों की ग्रोथ के लिए सिर में लगाया जाता है, लेकिन इसे गलती से भी कच्चा न खाएं, वरना इसकी सफ़ेदी बायोटीन की कमी की वजह बन सकती है और इससे कैरोटीन का उत्पादन भी कम हो जाएगा, जिसका सीधा असर हमारे बालों पर पड़ेगा। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीजों को अक्सर कम चीनी खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि शुगर के सेवन से आपके बाल जल्दी झड़ने लगते हैं। ऐसे में मीठी चीज़ें उतनी ही मात्रा में खाएं जितनी कि एनर्जी पाने के लिए ज़रूरी है। बाज़ारों में मिलने वाले जंक और फास्ट फूड भले ही हमें पसंद आते हैं, लेकिन यह सेहत को पूरी तरह बिगाड़ सकते हैं। इसमें मौजूद सैचुरेटेड फैट न सिर्फ वजन बढ़ाते हैं, बल्कि बालों को इससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसमें पाया जाने वाला एंड्रोजन गंजापन को बढ़ाता है और ऑयली स्कैल्प को चिकना बना देता है। इससे बालों के रोम छिद्र बंद होने लगते हैं, जिससे हेयर ग्रोथ में परेशानी पेश आती है।